चलिए देखिए आगे। पहले फाइल ओपन कर ले रहे हैं, है ना। जो भी फाइल अभी तक हम लोग किए हैं उसको जल्दी से ओपन करके एक बार देखिए और फिर आगे स्टार्ट करें। डेस्कटॉप पे फोल्डर है ये, इसमें जो हम लोग की फाइल थी जिसमें हम लोग CSS वाले प्रोग्राम कर रहे थे, कौन सा फाइल था? CSS वाला कौन सा फाइल था? ये फर्स्ट है, ये फॉर्म है, ये फ्रेम है, फ्रेम 2 है, HTML4 है, 5.1 है, 5 है, माई फॉर्म है, ये स्टाइल ये था ना CSS स्टाइल वाला है। तो एक स्टाइल ये वाला है, इसको यहाँ से ओपन करके देखते हैं क्या है। ये है ना, इसमें जो आप देखो कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम लोग कर लिए थे, लेकिन CSS में हम लोग पूरा इतना पार्ट किए थे कि इनलाइन CSS हम आपको बता दिए थे जो कि पूरा स्टाइल के थ्रू होगा, और इंटरनल CSS में हम लोग यहाँ पे हेड के अंदर जा करके स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे, और फिर उसके अंदर जो भी आपको बॉडी के लिए CSS बनाना है, पैराग्राफ्स के लिए बनाना है, या जिस भी एलिमेंट्स के लिए बनाना है वो सारा कुछ। फिर इनके साथ साथ हम लोग तमाम सेलेक्टर्स का यूज़ किए थे, जिसमें क्लास सेलेक्टर, ID सेलेक्टर, यूनिवर्सल ग्रुप सेलेक्टर, ये सारी चीज़ें हो गई थी, ठीक है ना। और फिर सारी प्रॉपर्टीज़ पे भी बात कर चुके हैं, ठीक। एक्सटर्नल CSS भी बता दिए थे, तीनों में डिफरेंस क्या है इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल में। कि इनलाइन जो होता है वो किसी भी पेज में अलग अलग डिफरेंट लाइंस में स्टाइल प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। इंटरनल जो होता है वो किसी भी वेबसाइट में डिफरेंट पेजेस पे स्टाइल्स देने के लिए होता है। और जो एक्सटर्नल होता है वो क्या होता है कि अगर हमें पूरे वेबसाइट्स में सारे पेजेस पे सेम टाइप की स्टाइल रखनी है हर पूरे वेबसाइट में, उसके लिए एक्सटर्नल रखेंगे, ठीक है ना। उसके लिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई थी। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब आगे बढ़ने के लिए देखिए, आपको इस पहली चीज़ तो पूरा अच्छे से CSS कर लीजिएगा प्रैक्टिकली, क्योंकि सब चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीनों इसके टाइप्स बता दिए थे, सारी प्रॉपर्टीज़ कर लीजिएगा। उसके बाद सेलेक्टर्स 3 टॉपिक इसमें आपको करना है, एक तो टाइप सारा, सेलेक्टर और प्रॉपर्टीज़, ठीक। तो ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके देख लीजिएगा, जहाँ कहीं डाउट हो तो फिर अपना उसको रखिएगा, बता देंगे बाद में, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है तो जितनी भी चीज़ें अभी हम लोग कर रहे थे CSS में, कुल मिला के आप यहाँ पे देखेंगे कि वो सारी चीज़ें जो है अब आपको बनी बनाई मिल जाएंगी आगे, है ना। तो जहाँ पे जिस प्लेटफॉर्म पे बना बनाया मिलेगा उस प्लेटफॉर्म को हम लोग इसका फ्रेमवर्क बोलेंगे। उसका एक फ्रेमवर्क है ना। फ्रेमवर्क जो होता है वो चीज़ों को ईजिली हैंडल करने के लिए एक बनाया जाता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बड़ा इजी वे में चीज़ों को हैंडल करेगा। वहाँ पे हमें खुद से कोई कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जो है हम आपको पहले से नोट्स शेयर कर चुके हैं, जैसे यहाँ पे CSS नोट्स लिखा है और यहाँ पे ये वाला W3 CSS है। तो अगर आप इसमें जाइए, इस नोट्स पे जब जाएंगे, ओके करते, इसमें आप देखिए ये नोट्स जो है ये पूरा CSS का कंप्लीट ये आ रहा है ना। इसमें सारा कुछ इंट्रोडक्शन है, CSS है, और जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं CSS के बारे में वो सब कुछ यहाँ पे 1 बाय 1 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हेल्प के लिए आप इसका यूज़ कर लें, या फिर हम आपको यहाँ पे बता चुके हैं कि आप इस पे जा करके यहाँ से एक साइट है उसका भी हेल्प यहाँ पे ले सकते हैं। तो W3 स्कूल्स का अगर हम यहाँ पे यूज़ करें उसका भी हेल्प जा करके यहाँ पे ले सकते हैं। CSS में आपको चाहे यहाँ से हेल्प मिल जाए, चाहे जो PDF शेयर किए वहाँ से हेल्प आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसा भी पढ़ना है। इसके बाद जो है अब हम लोग आगे बढ़े, तो आगे में आपको देखिए, अगर हम पहले इसको यहाँ पे W3 अगर ओपन कर रहे हैं
तो यहाँ पे इसमें आएंगे CSS फ्रेमवर्क, ठीक। तो जैसे आप फ्रेमवर्क लेंगे तो यहाँ पे फ्रेमवर्क जो है उसका नाम है w3.css। इस CSS का ही फ्रेमवर्क है जिसका नाम है w3.css, ठीक है ना। इस फ्रेमवर्क का यूज़ किया जाएगा, आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा और जब क्लिक करेंगे तो पूरा इसका जितना भी ट्यूटोरियल्स है सब फुल ओपन होकर के आ जाएगा। और कैसे इसको यूज़ करना है अभी हम आपको बता रहे हैं। और यही फ्रेमवर्क आपको एक ऑफलाइन जो है PDF इसका यहाँ पे शेयर किया गया है, ये हम आपको पहले से भेज चुके हैं, ठीक है ना। ये वाला जो PDF है मैं आपको पहले से यहाँ पे शेयर कर चुका हूँ। तो आप इसमें जब जाएंगे ये आपको PDF में आपको दिख जाएगी, ये w3.css w3.css, ठीक है ना। अब इसमें आप देखिए क्या क्या इंडेक्स दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन है, कलर्स है, कंटेनर्स हैं, पैनल्स हैं, बॉर्डर है, फॉन्ट है, मतलब जो भी चीज़ें आपने कर रखी हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पे, कोई नया चीज़ यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। टेक्स्ट है, टेबल है, लिस्ट है, इमेजेस है और रिस्पॉन्सिव फ्लूइड ग्रिड है, इतनी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। लेकिन मैक्सिमम जितना कोर्स का पार्ट है या जितना ज़रूरत है उतना आपको हम करा देंगे, तो ऑलमोस्ट इसमें से कवर हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर इंट्रो की बात करें तो आप यहाँ से इंट्रो ले सकते हैं, अ क्वालिटिव अल्टरनेटिव टू बूटस्ट्रैप। एक और फ्रेमवर्क होता है स्टाइल्स के लिए HTML में जिसका नाम है बूटस्ट्रैप, लेकिन यहाँ पे बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क का यूज़ ना करके जो हम लोग कर रहे हैं वो कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, w3.css, ठीक है ना। यहाँ पे जो फ्रेमवर्क है वो बूटस्ट्रैप नहीं यूज़ करके जो यूज़ किया जा रहा है वो उसका एक अल्टरनेट है w3.css। इट्स सिमिलर, फास्टर एंड ईजियर टू यूज़, is a modern responsive mobile first CSS framework। ये सब कुछ शेयर किया गया है, लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपना घर पे नोट्स बना लीजिएगा। w3.css provides equality for all browsers, Chrome, Firefox, Edge, IE मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, ओपेरा एक्सेट्रा। प्रोवाइड्स इक्वलिटी फॉर ऑल डिवाइसेस यानी कि सब पे चल जाएगा। और एक स्टैंडर्ड CSS है जहाँ पे नो jQuery और जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, यहाँ पे केवल CSS का ही स्टैंडर्ड रूल फॉलो किया गया है जिसमें किसी भी तरीके की जावा क्वेरी या जावास्क्रिप्ट का कोई भी लाइब्रेरी या उनका कोड या स्क्रिप्ट यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। इस वजह से चूंकि ये काफ़ी फास्टेस्ट है और इजी टू यूज़ है, बनाया है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि ये फ्री टू यूज़ है, मतलब लाइक एज ओपन सोर्स जैसे चीज़ें होती हैं उस तरीके से है ना, कि मतलब जो ओपन सोर्सेस चीज़ें होती हैं कुछ उस तरीके का हमें एक ऑब्जेक्ट दे रहा है, ये फ्री टू यूज़ है, हमको इसको कहीं से परचेज नहीं करना है, आप सीधा नेट से इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे वहाँ पे दिया हुआ है, हाउ टू यूज़ w3.css इन योर वेबसाइट, जस्ट ऐड अ लिंक टू w3.css फ्रॉम योर वेब पेजेस। अभी हम करके आपको दिखा देंगे, पर इसमें से थोड़ा सा एक बार रीड कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए सारा पाथ है, सब कुछ दिया हुआ है, ये आपको पूरा पाथ याद करना पड़ेगा क्या क्या है, ठीक है ना। और पाथ मतलब क्या याद करना है, जस्ट यू हैव टू लर्न ओनली, कि मतलब हमको केवल लिंक याद करना है, रियल याद करना है, और यहाँ तक कि जो कि हम पहले लिखते आए हैं, आपको पूरा HREF वाला पाथ नहीं याद करना है ना। मतलब ये नहीं कि आप पूरा HREF याद कर रहे हो, HREF क्या है, HREF जो है ये इनका पाथ है, हमारा पाथ नहीं है, ये इनके साइट का पाथ है, ठीक है ना। जस्ट ये एक ऑनलाइन पाथ है तो इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक, कि मतलब आप जो है आप इस पाथ पे क्लिक करके w3.css की फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है यहाँ पे और डाउनलोड w3.css फ्रॉम w3.css डाउनलोड्स एंड ऐड अ लिंक टू w3.css लिंक rel href, और यहाँ पे लिंक को डाल दें। दो चीज़ें हैं, अगर आपके पास 24/7 इंटरनेट कनेक्शंस है, आप डाउनलोड करना नहीं चाहते हैं या डाउनलोडेड नहीं है फाइल w3 की, तो हम कैसे यूज़ करेंगे, तो उसके लिए आपको इन्होंने एक अपने साइट का पाथ दे रखा है कि आप डायरेक्ट इनके साइट से चीज़ों को एक्सेस कर लीजिए। इन्होंने पूरा पाथ दे रखा है कि आप ये पूरा पाथ यूज़ करके आप w3.css की फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब इन्होंने एक पूरा का पूरा प्रॉक्सी डोमेन बना दिया इस तरीके से कि हम वहाँ से आप यूज़ कर लीजिए, आप इजिली उसको एक्सेस कर लें। लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट हमेशा के लिए नहीं है या आप ऑफलाइन यूज़ करना चाहते हैं फ्रेमवर्क्स को, तो कैसे करेंगे,
उसके लिए भी इन्होंने तरीका दिया है कि इन्होंने एक लिंक दे दिया है कि आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। पहली चीज़ तो हो गई कि ये पीडीएफ में जो कुछ दिया है। अब हम आ जाते हैं इस पे W3 स्कूल्स का इन्होंने पाथ वही दिया है, तो हम सीधे सीधे डायरेक्ट उसी पाथ पे आ जाते हैं। चलिए उस पे चलते हैं, ये आपको मिल जाएगा पाथ। यहाँ पे जब स्टार्ट करेंगे इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे आ जाएगा। पहले हम इसको थोड़ा सा होम पे आते हैं, तो यहाँ से इसका पाथ देखिए कहीं नीचे दिया होगा, ये देखिए यहाँ पे दिया होगा हाउ टू यूज w3.css। इन्होंने भी दे रखा है कि सेम वही पाथ दिया हुआ है, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और साथ में आप देखिए कि वो जो पीडीएफ है उसमें भी, हालांकि वो एक दूसरे प्लेस से ली गई है और ये एक दूसरा डोमेन है, लेकिन दोनों में कंटेंट लगभग इस तरीके का सेम। इन्होंने भी बताया कि अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जस्ट लाइक कि हम कैसे इसको यूज करेंगे आप इसको बस यहाँ पे देखिए। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो हम लोग ऑनलाइन नहीं करेंगे, ऑफलाइन करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि हम ऑफलाइन जाकर के या तो इस पाथ पे, या जो आपको ये पाथ मिल रहा है आप इस पाथ पे चले जाइए और जाने के बाद इसको यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड करिए। ये भी काम तभी करेगा, दोनों केस में डाउनलोड भी तभी होगा जब आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होगा। ये नहीं कि इंटरनेट नहीं और आप डाउनलोड कर रहे हैं और वो डाउनलोड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। कोई जादुई चीज़ नहीं है, तो आराम से इंटरनेट चला लीजिएगा फिर उसके बाद ही करिए, ठीक है ना। अच्छा, अब रही बात कि अगर आपके पास एक सिस्टम में है बाकी सिस्टम में कैसे चलेगा, तो आप ये काम कर सकते हैं कि डाउनलोड करके उसके जो फाइल है उसको आप पेन ड्राइव के थ्रू दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो आपको फाइल वैसे आप उसको एक्सेस कर। चलिए हम डाउनलोड कर रहे हैं। डाउनलोड करने के बाद फिर एक एक करके हम लोग यहाँ से करेंगे, बड़ा अच्छे दिया हुआ है और बहुत ईजी है सब कुछ। आप कैसे यूज़ करना है बस आप थोड़ा सा आप देख लो, आज इंट्रो बता रहे हैं और यूज़ करना, क्योंकि आज से नहीं खत्म हो पाएगा, एक दिन 2 दिन में 3 दिन तो लग ही जाता है कम से कम। तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे, आप क्लिक करिएगा। जैसे क्लिक करेंगे आप देख रहे हैं कि सीधा सीधा उठा करके उसी पाथ पे भेज दिया है ना। तो हमको ये चीज़ मिल गया है, आप यहाँ से जा करके उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो डाउनलोड फ्रॉम दीज लिंक्स, ये अलग अलग यहाँ पे दे रखा है, लिंक दे रखा है, आप किसी भी लिंक से जाके इसको डाउनलोड कर ले, या फिर आप सीधे सीधे यहाँ पे नीचे जो दिया हुआ था, जो हम लोग यहाँ पे बैक में जब थे यहाँ पे, तो यहाँ से भी हम इसको एक्सेस करके या डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर आप डायरेक्ट सोर्स पे हैं तो आपको यहाँ से भी ये पाथ मिल जाएगा। आप यहाँ पे जाइए और पहले इसी पे यहाँ पे जाकर के हम यहाँ से इसको डाउनलोड कर ये क्लिक कर लेंगे। ये पूरा CSS है, यही वो फाइल है जो CSS वाली फाइल है जो हम लोग बनाते आए हैं अभी तक। H1 बनाए हैं, कहीं P बनाए हैं, कहीं सेलेक्टर बनाए हैं, कहीं ID बनाए हैं। आपको थोड़ा थोड़ा कहीं कुछ आभास लग रहा हो इस तरीके से ये सब चीज़ें वहाँ बनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, ये पूरी डिक्शनरी है, तो इतना सब कुछ समझना आसान नहीं है। लेकिन आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी अगर आप देखिए तो कहीं आपको H1 दिख रहा होगा, कहीं HR दिख रहा होगा, कहीं डॉट करके W लिखा हुआ है ना। तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे सब कुछ, ये सारी CSS की पूरी कोडिंग बनी बनाई है, ठीक है ना। आपको अब इसमें से किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी नहीं बनाना है, खाली इसको यूज़ करना है। तो चलिए अब हम लोग कैसे यूज़ करेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहला काम, इतना करने के बाद इसको सेव कर लीजिएगा अपने कंप्यूटर पे। तो हम Ctrl+S करेंगे और अपने फाइल में जाकर के इसको सेव करेंगे। सब लोग ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं अगर प्रैक्टिकल में आ गया तो कर कुछ नहीं पाओगे फिर वहाँ पे, क्योंकि ये खुद करना पड़ेगा। फिर ये जितना प्रोसेस मैं बता रहा हूँ ये काम आपको वहाँ खुद करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको फाइल बनी बनाई नहीं मिलेगी प्रैक्टिकल में। वहाँ पे प्रैक्टिकल में फाइल डाउनलोड करके नहीं देंगे, और अगर आ जाएगा तो कैसे करेंगे, तो फिर बच्चे बैठे रह जाते हैं, उनको मालूम ही नहीं होता क्योंकि आपने देखा ही नहीं कैसे करना। इसको करने के बाद हम लोग बड़े डेस्कटॉप पे जाएंगे और जहाँ पे हमारा एप्लीकेशन है वहाँ पे जाने के बाद जहाँ पे भी CSS है, जैसे आपको याद है एक CSS हमने इस तरीके से बनाई थी पहले एक्सटर्नल, ऐसे हम यहाँ पे सेव करेंगे। CSS का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप W3 ही रखें। वो समझने के लिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट W3 दिया हुआ है। आपको अगर कोई भी नाम चेंज करना है तो हम यहाँ पे चेंज करें, तो हम यहाँ पे लिख देंगे my w3 डॉट करके CSS जरूर लिखिएगा, वरना वो नोट पैड में चला जाएगा। फिर समझ में आ रही बात। जैसे इसको जब हम बनाए थे एक्सटर्नल शीट, तो यहाँ पे भी WCSS में वो डॉट CSS लिखे थे, ये कुछ CSS, ये CSS का सिंबल है यहाँ पे फाइल का, देख रहे हैं आप। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे सेम उसी लोकेशन पे सेव करिएगा।
फाइलें आप कभी ध्यान दीजिए कि जब भी हम कोई भी एक इमेज भी डाउनलोड करते हैं तो अपने फोल्डर में ही सेव करते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप लोग में से बहुत लोग इस चीज को नहीं सीख पाए। आप क्या करते हो, कभी फोल्डर डाउनलोड करोगे, कभी वहां फेंक दोगे, कभी कोई इमेज निकाले वहां फेंक दिए, वहां से उठा रहे हो, यहाँ से उठा रहे हो, चीजें चलती इसीलिए नहीं है, ठीक है ना। वो 10 जगह से तो लोकेशन मिलता है उसका, ठीक है ना। आप कभी ध्यान दिए होंगे, अभी आप देखिए हम यहाँ से ट्रांसफर किए सिस्टम पे तो हमने पूरा फोल्डर उठा के लाया, क्या जो होता हम फिर से नया नहीं करते, लेकिन हमारे पास पहले से सोर्स है तो हम दोबारा क्यों तैयार करेंगे, हम उसी में उसको आगे बढ़ाएंगे। तो आप इतना करने के बाद इसको सेव कर लीजिएगा। सेव जैसे ही कर लेंगे ये सेव हो जाएगा और अब हम लोग उसको यूज करेंगे। यूज कैसे करना है चलिए देखते हैं। इसको बंद करेंगे, मिनिमाइज कर लेंगे, सब कुछ मिनिमाइज कर लेंगे और एक फाइल बस ओपन कर लीजिएगा हिंट के लिए, ताकि हम वहां से हिंट लेते रहेंगे कि हमें क्या क्या यूज करना है। तो जो हमारे पास पीडीएफ वाली फाइल थी उस पीडीएफ वाली फाइल को हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। पीडीएफ वाली फाइल हमारी ये फाइल पीडीएफ वाली फाइल, ठीक है ना। चलिए अभी यूज करते हैं, अब आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं फिर यूज करते हैं। तो इतना पार्ट समझ में आ गया सबको, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ कैसे यूज करना है, हाउ टू यूज, डाउनलोड करना बता दिए, सीख गए। अब हम लोग आते हैं इसके आगे। तो अब क्या क्या इसमें दिया है, इंडेक्स पे जब आप जाएंगे तो इसमें इंडेक्स में देखिए इतनी चीजें दी है, इंट्रोडक्शन आपको बता दिया गया, क्लियर हो गया। कलर्स पे आइए। कलर्स में कई तरीके के कलर आपको मिल जाएंगे। जैसे आपको देखिए यहाँ पे कलर जो दे रहा है w3.css कलर्स और कलरिंग एचटीएमएल एलिमेंट। आपको एचटीएमएल एलिमेंट को कलर करना है, कैसे करेंगे। तो हम लोग जब सीएसएस बनाते थे तो क्या बनाते थे, कलर करने के लिए क्या सीएसएस बनाते थे बताओ। जब हम लोग अभी तक के सीएसएस बनाए हैं तो अगर हमको मान लीजिए टेक्स्ट कलर यूज करना है तो क्या सीएसएस लिखेंगे उसके लिए बताइए। टेक्स्ट कलर लिखेंगे, कलर लिखेंगे, केवल कलर लिखेंगे। सब लोग याद रखिए सब क्या, यही सब वाइवा में पूछा जाएगा तो बैठे रहोगे, फिर बोलोगे हम तो बताए थे। अरे क्या बताए थे, यही उल्टा पुल्टा सब बताए थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते थे, कलर यूज करते थे, ठीक है ना। तो लिखते क्या थे, स्टाइल कलर इज इक्वल टू कलर का नाम या फिर कलर का कोड या फिर वैल्यू या फिर नंबर हेक्सा जो भी आपको देना है वहां पे दे देते। तो सब बातचीत हो चुकी है। यहाँ पे भी देखिए दो चीज दिया, बैकग्राउंड के लिए बैकग्राउंड कलर यूज करते थे। अब यहाँ पे इन्होंने दो दिया है, एक देखिए कलर दिया है और एक क्या दिया है, टेक्स्ट कलर दिया है। अब इनका जब भी यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग वहां पे बनाते थे बट यहाँ पे हम लोग कोई भी कोड नहीं करना है, यहाँ पे उनके बनाए बनाए कोड को यूज करना है। तो हम लोग को बस आगे लिखना क्या है, W3 डैश लिखना है, ठीक है ना। W3 डैश लिखना है। तो अगर W3 डैश कलर कर दें तो उससे बैकग्राउंड कलर आएगा। अगर W3 डैश टेक्स्ट डैश कलर करेंगे तो क्या आएगा, टेक्स्ट कलर आएगा। यहाँ पे दोनों में थोड़ा सा अंतर है उससे और इससे, क्योंकि वहां पे हम लोग खुद बना रहे थे, यहाँ कोड बनाया है तो उसको अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए बैकग्राउंड कलर के लिए क्या यूज किया है, W3 डैश कलर, ठीक है ना। अब कहीं पे भी बैकग्राउंड कलर आपको यूज करना है, अभी हम आपको करके दिखाते हैं कैसे इसको यूज करेंगे। जहां पे भी यूज करना है आपको सिंपली जो है इस तरीके से बनाया है। और वो किस फॉर्म में बना है, आपको उसको जब कॉल करना है कहीं से भी div के अंदर लिखिए, h2 के अंदर लिखिए, p के अंदर लिखिए, h1 के अंदर लिखिए, जहां मर्जी हो वहां लिखिए, लेकिन कॉलिंग हमेशा इसी तरीके से की जाएगी। किस कीवर्ड से, क्लास से। तो क्लास यहाँ पे क्या है, सेलेक्टर है। इसका मतलब कि जो W3 CSS में जितनी भी फाइलें बनी हैं वो सब क्लास सेलेक्टर में बनी और सारी क्लास के साथ ही कॉल की जाएंगी। याद आ रहा है जब CSS में कॉल कराए थे क्लास करके, हम लोगों ने भी बनाया तो वहां पे क्लास सेलेक्टर CSS में, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं क्लास इज इक्वल टू, और आपको अगर बैकग्राउंड कलर देना है किसी भी चीज का, जैसे यहाँ पे H2 और P के लिए देना है इनको, इन्होंने क्या किया, div के अंदर उसको डाल दिया। केवल P का देना होता तो आप केवल P के अंदर लिखते, केवल H2 का देना होता तो। अब div अलग अलग क्यों बनाया है, 3 बार H2 3 बार P यूज किया है और 3 बार div लिखा है। तो div मतलब थोड़ा थोड़ा उसका एक सेक्शन बन जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। जब आप देखोगे तो ये लुक वाइज बड़ा अच्छा लगेगा।
कुछ इस तरीके का। देखिए ये डिवीजन टैग है ना, तो डिवीजन क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाया, यहाँ पे दूसरा बनाया, ये थोड़ा सा बीच में स्पेस जो आ रहा है, थोड़ा सा जो देखने में डेकोरेट लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिव का यूज करके कर सकते हैं। अगर आपको यूज नहीं करना, नॉर्मल लिखना है, तो आप पैराग्राफ टैग का हेडिंग के साथ यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़ा सा ये सब सेटिंग्स कलर जो है इस तरीके से मिल जाएंगे, तो यूज करना है। चलिए हम लोग यूज करके देखते हैं। तो पहला वाला यूज कर लेंगे, फिर टेक्स्ट कलर भी यूज करेंगे। देख लीजिए टेक्स्ट कलर में भी कुछ नहीं है, W3 डैश टेक्स्ट डैश। टेक्स्ट कलर में क्या आपको याद रखना है, टेक्स्ट डैश कलर, बस यही याद रखना है। और यूज करने के लिए क्या लगाएंगे, W3 डैश टेक्स्ट डैश कलर, और फिर कलर का नाम दे देंगे। तो W3 डैश टेक्स्ट डैश कलर अगर लगा रहे हैं तो कलर का नाम क्या है जो भी आपको देना है। जैसे यहाँ पे लगाया कलर, देखिए यहाँ पे W3 डैश कलर है, तो W3 डैश कलर का वैल्यू जो भी है वो दे देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें बनाना नहीं है, बना बनाया तो बस यूज करना है यहाँ पे, ठीक बात ही। फिर यहाँ पे होवर आएगा, तो होवर कलर W3 डैश होवर डैश कलर, तो होवर डैश, होवर तक तो फिक्स्ड है, और डैश कलर अपना चेंज कर। चलिए अब 2-3 चीजें हम लोग यहाँ पे चेंज करके देखते हैं, मिनिमाइज कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी फाइल पे। आप थोड़ा सा भी देखोगे ना, आपको अभी समझ में आ जाएगा कैसे कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं। बिल्कुल एकदम सा इजी सा है, कुछ दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। चलिए फाइल पे आते हैं। पहले अभी हम लोग यहाँ पे एकदम न्यू फाइल पहले हम बनाएंगे, ठीक है ना, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। यहाँ पे न्यू फाइल हमने बना ली, इसको सेव कर देंगे। हम फाइल पे जा करके लोकेशन पे सेव करेंगे। तो फाइल में गए, सेव एज किए, और डेस्कटॉप पे गए। डेस्कटॉप पे जाने के बाद जो है यहाँ पे आपको मिलेगा HTML एप्लीकेशन, उसके अंदर गए और यहाँ पे जाकर के इसको सेव करें। जब सेव करेंगे तो फाइल का नाम हम रख दे रहे हैं W3, क्या रखें, W3 .html। फाइल का नाम तो HTML ही रखेंगे ना, उसको CSS थोड़ी ना रख देंगे, CSS तो अलग है, फाइल तो HTML है, तो उसको HTML को ब्राउजर पर रन करना है। तो ब्राउजर की लैंग्वेज क्या होती है, HTML। वो भी नहीं बता रहे हो भाई सब लोग, क्या मामला है, उसको तो कम बोल दो। ये हो गया, ओके। चलिए अब यहाँ लिखना है, हम लोग लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका आ जाएगा यहाँ पे HTML, ठीक। नीचे आ जाएंगे यहाँ पे, आराम से देखिए, अभी 2 मिनट लगेगा। इसको नीचे कर लिया जाएगा, यहाँ पे सबसे लास्ट में जाएगा। अब क्या लिखते हैं यहाँ पे भाई, हेड, हेड लिखते हैं। हेड के अंदर क्या आता है, टाइटल, टाइटल देना है तो टाइटल यहाँ दे दीजिए। मान लीजिए हमको यहाँ पे देना है W3 फ्रेमवर्क, तो हमने यहाँ पे लिख दिया W3 फ्रेमवर्क, ठीक है। अब यहाँ पे टाइटल को करेंगे क्या, क्लोज, टाइटल क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के बाद नीचे आ जाएंगे। अब जो है यहाँ पे एक बंद हो जाएगा, क्या क्या बंद हो जाएगा, हेड, हेड बंद हो जाता है यहाँ पे, ठीक। और अब जो है यहाँ पे हम लोग को लिखना क्या है, क्या, अब आप याद करिए कि अगर जो CSS हम एक्सटर्नल बनाए थे उसको हम अपने HTML में कैसे यूज किए थे, एक्सटर्नल CSS HTML में कैसे यूज किए थे बताइए। आयुषी, एक्सटर्नल CSS को अपने फाइल में अगर हमें यूज करना है, बने बनाए CSS को कैसे यूज करेंगे, पाथ बताइए। हाँ करेक्ट, पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लिंक, फिर क्या लिखेंगे REL, याद आ रहा है कुछ, इज इक्वल टू, फिर क्या लिखेंगे HREF, अभी कहाँ लिखेंगे, स्टाइल शीट। हाँ थोड़ा थोड़ा सब लोग मिलके बताइए, ठीक, स्टाइल शीट। और बताओ, स्पेस होगा यहाँ पे स्टाइल शीट में, और बताइए अब क्या लिखते हैं, पाथ दे देंगे ना, HREF यहाँ नहीं, ये यहाँ, ठीक ना, HREF इज इक्वल टू, और यहाँ अब पाथ जाएगा,
पाथ किसका देंगे, CSS वाली फाइल का देंगे जिस CSS से हमको यहाँ पे स्टाइल अप्लाइड कराना है। तो हमारे CSS फाइल कहाँ है, क्या नाम है बताइए, कुछ याद पड़ रहा है, अभी किए थे काम सब, इसमें से अभी सेव किया था हमने, क्या है, myw3। ये वही CSS फाइल है जो अभी डाउनलोड हमने की है, इसको हमने बनाया नहीं है, इसके अंदर पूरा कोड है, सब बनाया है, इसी को उठा के अपने अपने फाइल में लगा लीजिए, अटैच कर लीजिए, बस ये काम चालू। myw3 यहाँ लिखिए, myw3 और CSS है तो यहाँ लिखना पड़ेगा .css। काम हो गया, ये ऑफलाइन बन रहा है ना, मतलब हमने डाउनलोड कर लिया, अब इसको यूज कर रहे हैं, अब इसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं है क्योंकि हम डाउनलोड कर चुके हैं फाइल को, है ना, तब उसको सेव किए थे ना। अगर डाउनलोड नहीं किए होते तो फिर पूरा पाथ जो हम आपको दिखाए थे उस पर क्लिक करके चलाते, ठीक है ना, तो हमने डाउनलोड कर लिया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे इसको सेव कर लेंगे, नीचे आ जाएंगे, अब क्या लिखा जाए भाई यहाँ पे, हाँ बॉडी, बॉडी आ गई, ठीक। अब बॉडी में क्या लिखेंगे भाई, अब आपको जो भी चीज बनाना है वो सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए। तो मान लीजिए अगर हमको यहाँ पे CSS बनाना नहीं है, बस यूज करना है, बस यूज देखिए यहाँ पे, जैसे हमने div लिखा, ठीक है ना। अब div के अंदर हम यहाँ पे एक h1 ले रहे हैं और यहाँ पे एक h1 दे दीजिए। तो मान लीजिए हम यहाँ पे दे दिए स्टाइल, जैसे यहाँ पे दे दिए w3.css फ्रेमवर्क, ठीक, w3.css फ्रेमवर्क, ये हो गया। और इसको यहां से कर दीजिएगा क्या, बंद, h1 बंद हो गया। अब आ जाएंगे इसमें, इसके बारे में थोड़ा लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, p टैग लगा लीजिए, पैराग्राफ। अब लिखिए क्या लिखना है, तो हमको इसके बारे में लिखना है, बारे में लिखने के लिए लिखना है, या तो हम इसी को कॉपी कर ले रहे हैं, है ना, ठीक है ना, कॉपी कर ले रहे हैं यहाँ से, या यहाँ लिख देते हैं माई FRAMEWORK, माई फ्रेमवर्क, ऐसी को कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉपी, तो लिखना का जो टाइम बचेगा थोड़ा, कॉपी करके इसको ला के यहाँ पे पेस्ट करते जाइए, ठीक है, ये हो गया, पैराग्राफ बन गया। अब इसको यहाँ पे क्या कर दीजिए, सेव कर दीजिए, बंद कर दीजिए, बन गया, ठीक ना। अब इसको चला के देखा जाए क्या हो रहा है, इसमें कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले इतना देखिए सब लोग, इतना काम समझ आ गया भाई सबको। अब यहाँ पे आने के बाद एक काम और कर लीजिएगा, क्या, बॉडी को क्लोज, हर चीज का आधा आधा नंबर होता है एग्जाम में, ठीक है ना, ये नहीं कि अपना ज्यादा एडवांस बन गया सीधे उठा लिए लिख दिए बॉडी, ऊपर का कहाँ गया, समझे। तो हर चीज का आधा आधा नंबर एग्जाम में मिलता है, जब एग्जामिनर आएगा ना तो देखेगा कि सिस्टम में आपने क्या बनाया है, बॉडी लिखे हो, हेड लिखे हो, टाइटल लिखे हो कि नहीं लिखे हो, है ना, हर चीज का आधा आधा नंबर होता है, इसलिए एक एक चीज ध्यान रखिए, गलत ना और सब कुछ लिखना है, ज्यादा एडवांस बनने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आ जाएंगे यहाँ पे, इसको यहाँ से हम लोग फाइल देख लें, फाइल कौन सी हमारी अभी जो सेव किए हैं, अभी जो HTML बनाए हैं किस नाम से बनाए जी, बता नहीं रहे हो भाई तुम लोग, देखो इसमें क्या नाम है, w3.html, ये है, ये देखिए भाई इतना काम हुआ है अभी, ठीक है, लेकिन अभी कोई भी कलर कोई स्टाइल अप्लाई नहीं हुई, जबकि हम यहाँ पे हमारे देखिए एक हेडिंग लग गया है, पैराग्राफ लिख गया है, लेकिन अभी इसमें कोई स्टाइल नहीं गई है, जबकि आप यहाँ पे देखो, आप तो कहोगे कि साहब हम यहाँ पे तो इसको कॉल कर लिए फाइल को, फिर क्यों नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने एक्सटर्नल CSS को कॉल तो कर लिया लेकिन यहाँ पे उसको यूज नहीं किया। अब चलिए यूज किया जाएगा, तो जब भी यूज करना है तो बस आपको सिंपल यही ध्यान रखिए, और यही चीज फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड सब में यही चीज चलेगा, कोई थोड़ी कहीं कोई सिंटैक्स चेंज नहीं है,
बस प्रॉपर्टी आपको बुक से या पीडीएफ या नेट से देखने की जरूरत है, और सेम वही मेथड सेम चलेगा, ठीक है ना। यही मेथड पूरे W3 में सेम चलेगा, इसलिए मैं कह रहा था कि ये बहुत इजी है, इसमें ज्यादा आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको लिखना है क्लास इज इक्वल टू और यहाँ पे क्लास का नाम। तो कौन सी क्लास हम लोग यूज कर रहे हैं, W3 की क्लास यूज कर रहे हैं, डैश लगा दे, ठीक है ना। अब हमको मान लीजिए हमको जितनी भी H1 है या पैराग्राफ्स हैं, मतलब अगर आपको स्पेशली केवल H1 और P में करना है तो आप उसमें जाके करिए, हम H1 और P के लिए कॉमन कर रहे हैं तो हम कॉमन रख रहे हैं, ठीक है ना। हम मान लीजिए ये कर रहे हैं कि H1 और P दोनों का जो टेक्स्ट कलर है वो चेंज हो जाए, टेक्स्ट कलर चेंज हो जाए। तो टेक्स्ट कलर चेंज करना है, W3 डैश टेक्स्ट डैश, अब यहाँ पे कलर, तो कलर का नाम आपको देना पड़ेगा कि कौन सा कलर है, तो हम यहाँ पे कलर का नाम देंगे। तो कलर मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्लू कलर, ब्लू लिख, कलर आ गया, बस ये लिख गए। अब इसमें कुछ नहीं करना है, अब इसको सेव कर लीजिए और यहाँ पे आकर के इसको रन करके देखिए, ब्लू कलर से, ठीक है ना। अब आ जाइए, आगे बढ़िए। अब कोई कहे भाई इसमें बैकग्राउंड भी लगा दीजिए थोड़ा और अच्छा लगे, चलिए बैकग्राउंड भी लगाइए, इसी में आगे बढ़ जाइए, इसी में, ठीक है ना, इसी में आगे बढ़ जाइए। अब थोड़ा इसकी प्रॉपर्टी एक बार जरा यहाँ देख लिया जाए कि क्या है, कोई सेमी कॉलन कुछ नहीं है, तो बस आप सीधे यहाँ पे यूज करें, डबल कोट्स के अंदर क्या लिखना है, बैकग्राउंड कलर, W3 डैश, बैकग्राउंड के लिए क्या बताए हैं प्रॉपर्टी, कलर, तो क्या यूज करना है, कलर। अच्छा, W3 डैश कलर है ना, तो कलर का नाम देना है, तो कौन सा कलर हमको बैकग्राउंड में लगाना है, मान लीजिए हम येलो बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, यहाँ क्या लगा देंगे, येलो, ठीक है, येलो, सेव कर लिए। चलिए सेव करके चला दीजिए आप, अरे ये कहाँ से आ गया भाई, ये देखिए येलो बैकग्राउंड आ गया, ठीक है ना, दोनों में लगाए थे क्योंकि पूरे डिव में लगाए हैं, तो डिव में एक साथ आ रहा है। आपको सेपरेट सेपरेट करना है तो आप डिव के बाहर जाके लगाइए, ठीक है ना, डिव रहने दीजिए, आप H1 और P के अंदर अलग से लगा लीजिए, ठीक है ना, बात समझा दिया ना। तो इस तरह से डिव में भी रहेगा और H1 P में अलग अलग स्टाइल चली जाएगी। अब एक और बता दें, फिर आज की छुट्टी करते हैं, होवर कलर, होवर में आ जाइए। देखिए होवर में क्या करना है आपको, होवर का मतलब ये होता है कि जैसे हम यहाँ माउस ले जाएं तो इसका कलर ग्रीन हो जाए, ब्लू है ना, ग्रीन हो जाए, कैसे होगा देखिए, चलिए यहाँ पे आ जाइए। देखिए कोई भी कोड यहाँ नहीं किया जा रहा, सब कोड बना बनाया है, कोई कोड कर रहा है नहीं ना, बस लिखते जा रहे, बस यहाँ पे आइए, होवर लिखिए, W3 डैश होवर, होवर मतलब ओवर, ऊपर, न समझ लेना कुछ और, होवर डैश कलर का नाम, तो हमको क्या करना है, जब माउस ले जाएंगे तो कौन सा कलर करना है, माउस ले जाएंगे कौन सा कलर करना है, ग्रीन कलर, यहाँ लिख दीजिए ग्रीन, या ग्रीन मरून कर देते, मरून, मरून कलर, ठीक है ना। तो जैसे ही माउस ले जाएंगे उसका कलर चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मरून। चलिए सेव कर लेते हैं, आ जाते हैं अपने प्लेटफॉर्म, रन करा लीजिए, रन हो चुका है। अब माउस ले चलिए, अरे ये तो हुआ नहीं भाई, इसको रन नहीं किए क्या, इसको रन तो किए, देखो कहीं गड़बड़ हो गया क्या, W3 डैश ओवर डैश मरून, W3 डैश ओवर डैश मरून, सही तो है, देखो यही तो लिखा है, W3 डैश ओवर डैश, ये हमने मरून यूज कर लिया, क्या फर्क पड़ता है, यही तो लिखे हैं हम भी, है? एक बार फिर से देखा जाए, इसको, इसको सेव किए हैं कि नहीं, इसको देख ले, हो सकता सेव ना हुआ हो। चलो अब आते हैं इधर, सेव कर लिए, अब आ जाइए, हाँ हो जाएगा, नहीं माउस ले जाने पे मरून हो जाए ना, तो माउस ले जाने मरून नहीं हो रहा है कलर, मरून कहाँ हो रहा है, देखो दूसरा कलर देखा जाए, रेड ही कर देते हैं, हाँ रेड कलर सही है, रेड कलर वो हमारी राशि का कलर है। चलिए अब जो है आते हैं इस पे, सेव हो गया है, कोड तो सही है भाई, चल तो जाना चाहिए।
नहीं, इस आपको लग रहा है, हमारे सिस्टम पे देखो रेड है, देखो रेड है ना। वो भाई अब उसके उसके पिक्सल वो उसकी क्वालिटी ज्यादा है ना, वो एडवांस क्वालिटी का है, वो कोडेक कंपनी का है। ये सैमसंग ये लो क्वालिटी है, इसलिए उसमें कलर चेंज कर देता है। नहीं समझे, कोडेक जो है वो सैमसंग सैमसंग से बड़ा कंपनी है, इसलिए वो कलर को क्या करता है, चेंज कर देता है। चलिए ये हो गया भाई, बस करें आज के लिए, ठीक, चलिए देन करते हैं।